नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे हैं तो चलिए हम लोग आप पूर्णांक चैप्टर का हम लोग 1.1 एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने पूर्णांक का बेसिक चीज आपको बता दिया है। उसमें अगर यदि कुछ छूट गया है तो हम लोग प्रश्न में हम लोग करते हुए जाएंगे। और चलिए हम लोग पूर्णांक का 1.1 पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या बोलता है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न में बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, आरोही क्रम को। आरोही क्रम यानी पूर्णांक मतलब क्या होता है, माइनस प्लस और जीरो मिलकर पूर्णांक बनता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो देखिए इसमें माइनस भी दिया हुआ है, प्लस का भी दिया हुआ है, जीरो भी है। और इसमें हम लोग देखिए देखते हैं कि आरोही क्रम हम लोग पूछा है, तो आरोही यानी 3 अक्षर का, 3 अक्षर मतलब छोटा से बड़ा की ओर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हल लिख ले। हल लिखने के बाद आरोही आरोही क्रम, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, दोनों प्रश्न आपको दिया हुआ है, तो पहला प्रश्न हमको सॉल्व करना है। तो इसमें हमको छोटी से हमको बड़ी की ओर जाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, -20 है। -20 को लिख ले। उसके बाद इससे छोटी संख्या -4। उसके बाद -20 से बड़ी संख्या -4 है, ठीक है। और -4 से बड़ी संख्या 0। 0 से बड़ी संख्या 3 है। 3 से बड़ी संख्या 5 है। 5 से बड़ी संख्या 15। ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या कहता है, इसको 1 करते हैं और हल। प्रश्न नंबर 2, इसमें भी हमको आरोही ही करना है, आरोही क्रम। अब इसमें हमको सबसे छोटी संख्या हमको ढूंढना है। तो सबसे छोटी संख्या बड़ा कोई भी उस जो प्रश्न में आपको संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में आपको जो बड़ी संख्या लग रहा है उसमें अगर माइनस का चिन्ह लग जाए तो वो क्या हो जाता है, सबसे छोटी संख्या होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर 102, 102 में क्या है, माइनस लगा हुआ, ये सबसे छोटी संख्या हो गया इस संख्या में से। और माइनस यहाँ पर 102 लिख दीजिए। उसके बाद इससे बड़ी संख्या हमको ढूंढना है, इससे बड़ी संख्या -52, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सा है, इससे बड़ी संख्या -37। इससे बड़ी संख्या कौन सा होगा, इससे बड़ी संख्या मेरा -5। -5 से बड़ी संख्या कौन सा होगा, -4। -4 से बड़ी संख्या 0, ठीक है। और 0 से बड़ी संख्या कौन सा होगा, 7। और 7 से बड़ी संख्या 34। ये आपका आंसर, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखिएगा, जिस संख्या में सबसे बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा, छोटी संख्या बन जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित, देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है अवरोही क्रम यानी 4 अक्षर का, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर, यानी बढ़ते से घटते क्रम की ओर हमें जाना है। देखिए 2 क्वेश्चन आपको इसमें भी दिया हो रहेगा और दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हल लिख लें, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 में बोल रहा है कि 20, यहाँ पर दिया हुआ है 20 -2 0, ये सब दिया हुआ है, आपका संख्या दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे
बड़ी संख्या लेना है। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या 20 दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेना है। प्रश्न नंबर 1 लिख ले, अवरोही क्रम। ठीक है, सबसे पहले 20 को लिख ले, बड़ी संख्या। उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी है? उससे छोटी संख्या आपका 15। 15 से छोटी संख्या कौन सा है? 11। 11 से छोटी संख्या 0। और 0 से सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा? -2। और माइनस से छोटी संख्या कौन सा होगा? -5। फर्स्ट में क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। यह होता है अवरोही। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न में। हल लिख ले, प्रश्न नंबर 2, अवरोही को लिख ले, अवरोही क्रम। अब चलिए इसमें चलते हैं हम लोग। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? सबसे बड़ी संख्या 121। 121। 121 से छोटी संख्या कौन सा है? 54। 54 से छोटी संख्या कौन सा है? 0। 0 से छोटी संख्या कौन सा है? 0 से छोटी संख्या आपका -3। -3 से छोटी संख्या कौन सा है? -31। और -31 से छोटी संख्या -99। ये आपका आंसर। देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या यहां पर है और सबसे छोटी संख्या यहां पर है। ये अवरोही हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्न 3 में चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है हम लोग समझते हैं। ठीक है, उपर्युक्त संकेतों बड़ा, छोटा, बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि बड़ा, छोटा और बराबर का साइन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका इंग्लिश होता है ग्रेटर देन, लेस देन और ये इक्वल। ठीक है, इसका इंग्लिश देखिए यहाँ पर हम आप लोग को बता दिए हैं। पहला होता है देखिए बड़ा यानी ग्रेटर देन, यहाँ पर छोटा लेस देन, ठीक है, और ये बराबर इक्वल। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 1 में चलते हैं। चलिए हम लोग ग्रेटर देन का कुछ एक एक करके हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे आपको रिक्त स्थान इस तरह कर दे दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ संख्याएं दे दिया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर 12 दे दिया जाएगा और यहाँ पर 6 दे दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी संख्या में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या उसमें से कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है? 12। तो 12 जो जिधर रहेगा, जिधर बड़ी संख्या रहेगा ना, उधर आपको क्या करना है? मुंह खोल के उधर लगा देना है, यानी ग्रेटर देन। देखिए इस टाइप का शेप बना हुआ है, यानी कि ये बड़ा यानी ग्रेटर देन। अब उस तरह का मान लीजिए कि फिर आपको कोई भी संख्या दे दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर एक संख्या का दिया हुआ है ना, आपको डबल डिजिट दे दिया जाएगा, यानी डबल संख्या दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 प्लस 6 रिक्त स्थान और आपको 7 प्लस 2। अब इसको देखिए, अब इसको क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करना तो आप लोग आता ही होगा, नहीं आता होगा तो आप एक रफ शीट में उसको क्या कीजिएगा? 12 6 यानी बड़ी संख्या को ऊपर, छोटी संख्या को नीचे, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा के यहाँ पर क्या करना है? 8 यानी 8 और यहाँ पर 1, तो ये क्या हो गया? 18। तो यहाँ 18 और इसको भी उसी से प्लस कर लेना है। 7 और 2 कितना होता है? 9।
9। अब हमको देखना है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है। ठीक है, बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, तो 18। तो 18 जो बड़ी संख्या है उसको क्या करना है, उधर मुंह खोल के हमको लगा देना है। देखिए छोटी संख्या तरफ मुंह बंद है और बड़ी संख्या तरफ मुंह खुला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लेस देन में एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सॉरी उदाहरण देख लेते हैं। लेस देन में भी आपको उसी प्रकार दिया हो रहेगा। ठीक है, आपको यहां पर दे दिया जाएगा 6 और यहां पर 7। आपको दिख रहा होगा कि इसमें से बड़ी को संख्या कौन होगा, इसमें 7 होगा। ठीक है, अब 7 होगा तो हमको क्या करना है, मुंह खोल के उधर बिठा देना है। देखिए इस शेप में आ गया ना, इसका मतलब ये क्या है, छोटा, यानी कि लेस देन। ठीक है, आपको इसी तरह दिया जाएगा, आपको कोई प्रश्न दे दिएगा 3 + 5 इस टाइप का रहेगा, 7 + 8। अब देखिए इस सबको प्लस करना है, तो प्लस करना आपको हम बता दिए कैसे करना है। यहां हो जाएगा 8 और यहां पर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, यानी इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट। तो राइट में बड़ी संख्या है या लेफ्ट में बड़ी संख्या है, उसको हमको देखना है। तो बड़ी संख्या मेरा राइट तरफ है, तो उसको इधर मुंह खोल के बिठा देना है। ये हो गया आपका लेस देन, यानी कि छोटा। अब हम लोग बराबर में चलते हैं। बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, बराबर में भी आपको इसी प्रकार आपको दिया रहेगा रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान में आपको दे दिया जाएगा कुछ भी संख्या दिया हो रहेगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, बराबर का मतलब होता है कि दोनों साइड तरफ एक ही संख्या हो, दोनों साइड तरफ एक ही मान का संख्या हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे 12 दिया हुआ है, इधर भी 12 रहेगा, तो इधर दोनों तरफ बराबर है। राइट भी मेरा वही संख्या है जिधर लेफ्ट की ओर है। देखिए लेफ्ट में आपको 12, राइट में भी आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि राशन दुकान में भी जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो तराजू का क्या होता है, दोनों पल्ला बराबर रहता है, तभी हम लोग कोई सामान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये दोनों पल्ला है, दोनों तरफ इक्वल हो गया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर साइन लगा देना है बराबर का, यानी इक्वल। चलिए इसमें हम लोग कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। 12 और यहाँ पर दिया रहेगा 5, यहाँ पर 16 + 1। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने आपको बता दिए हैं कि कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया रहेगा, तो यहाँ माइनस लगा के आपको माइनस करके आपको इसी प्रोसेस में लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 17, और यहाँ पर भी आएगा कितना, 17। 16 × 1 = 17 और 12 × 5 = 17। तो मेरा राइट तरफ भी वही संख्या है जो लेफ्ट की ओर है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न में, चलते हैं कि प्रश्न 1 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 को ले लेते हैं। -8 + -5 रिक्त स्थान -8 ब्रैकेट में -5, ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा आसान कर लेना। ठीक है, इस थोड़ा आसान कर लेने से आपको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ, या देखिए प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, या माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम अब ब्रैकेट को जब हटाते हैं तो इसको थोड़ा सा आसान का हम लोग कर लेते हैं एक लाइन में। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट हटाएं तो -8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा ना, -5। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि एक जगह में ना दो साइन कभी नहीं रहता, प्लस माइनस में से एक ही वो साइन रहेगा। ठीक है, ये दो साइन एक जगह में नहीं रहता है। तो देखिए प्लस माइनस,
देखिए प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थान यहां पर भी उसी तरह कर लेते हैं, -8 -5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 और -5, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, देख लीजिए माइनस कहा गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस करना है, तो 5 और 8 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, आसान तरीका में हम लोग इसको सीखते हैं कि जाति जाति हम लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग इसको भी एक जाति में बांट देते हैं, प्लस एक अलग जाति का होता है, माइनस एक अलग जाति का होता है, ठीक है। अब हम प्रश्न में ही हम आपको बताते हैं कि अलग अलग जाति को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, 8 और 5 कितना होता है, 13, अब देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से बड़ा 8 है, तो जो बड़ा वही खड़ा, ठीक है। तो -8 में देखिए 8 में माइनस लगा हुआ है, या माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इधर भी प्लस करेंगे तो इधर भी मेरा 13 आएगा, और जो बड़ा वही खड़ा, यानी कि 8 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी माइनस के यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बराबर, यानी मेरा वजन क्या बोलते हैं, तराजू का दोनों पल्ला बराबर है, इधर भी -13 इधर भी -13, ठीक है। ये पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, -3 ब्रैकेट के अंदर +7 -12 रिक्त स्थान 17 +8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -19, ठीक है। 17 माइनस यहाँ पे 8 होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ब्रैकेट को हटा के साइन को इक्वल करके हम लोग थोड़ा आसान कर लेते हैं इसको। देखिए ब्रैकेट को हटाएं यहाँ पे, तो -3 हो जाएगा। और इसमें आप दोस्तों आप लोगों को कुछ बेसिक चीज में, यानी प्रमुख चिन्ह, उसके नाम में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक वीडियो बना के हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। उसमें आप लोग देख लीजिएगा, प्रमुख चिन्ह रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसका चिन्ह, सारा चिन्ह का बारे में उसमें दिया हुआ रहेगा। चलिए अब इसमें देखिए, ब्रैकेट को हटाने से पहले क्या है, इस पे 7 और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। क्या है, इसमें गुना का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। उसमें आप लोग को हम वीडियो में हम बोर्ड मार्क्स भी बता देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रश्न सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 7 और -12 बीच में कुछ नहीं है, तो गुना है, तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। कहीं पर भी आप गुना कर सकते हैं। गुना करना नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे गुना करना है। 12 और यहाँ पर 7, बड़ी संख्या को ऊपर लिख दिया, छोटी संख्या को नीचे लिख दिया, और यहाँ पे क्या करना है, हमको गुना करना है, तो गुना का साइन लगा दीजिए। अब देखिए 7 गुना 14, 7 गुना 14, हाथ में 1 यानी हासिल 1। अब हासिल 1 तो 1 और 1 2 हो गया, यहां पे 2, ठीक है। और 7 गुना 14, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 2 नहीं होगा, 7 गुना 14 हासिल 1, और 7 एकम 7 और 1 यहां पर 8 होगा, यानी कि 84 होगा, ठीक है। 84 होगा, या 84 हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर में। यहां पर माइनस का चिन्ह लगा है, क्योंकि 12 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ रिक्त स्थान 17 माइनस
अब देखिए यहाँ पर 8 लिख दिया, और देखिए यहाँ पर प्लस, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर -19 हो जाएगा ना। तो हम क्या बोले थे, एक जगह साइन हम लोग दो साइन एक जगह नहीं रहता है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, तो यहाँ पर इसको हटा के माइनस लिख देना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस, अब देखिए माइनस ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इसको हम माइनस यहाँ लिख देते हैं 84 रिक्त स्थान। अब देखिए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस, देखिए हम लोग आपको बताए थे ना कि अलग अलग जाति को और एक एक जाति को अलग अलग तरफ से हम लोग उसको जोड़ते हैं घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस ये एक जाति का हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे, यानी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखिए माइनस माइनस बराबर प्लस, ठीक है। अब यहाँ प्लस करना है हमको, आप बोलिएगा कि यहाँ 17 को क्यों नहीं लेंगे सर, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग, ये अलग जाति का हो गया, इसीलिए हम लोग इसको लेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए 8 और 19, ठीक है, 8 और 19 को हम लोग जोड़ देते हैं, 19 और 8, ठीक है। बड़ी संख्या को हम लोग ऊपर लिख दिया और छोटी संख्या को नीचे लिख दिया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करना है, जोड़ना है। तो 9 और 8 कितना होता है, 9 8 कितना होता है, 17 होता है। और यहां पर देखिए एक है, हासिल में बचा एक है ना, तो एक और एक कितना होता है, 2, यानी यहां पर 17 और यहां पर 27। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो हमको क्या बोले थे कि आपको इस दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, तो 19 का साइन क्या दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस कर देंगे 3 और यहाँ पर 84, 3 और 84 कितना होता है, 87, यानी कि 87 रिक्त स्थान। और यहाँ पे देखिए 17 और 27, यहाँ प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस करना है, तो घटाना है, यानी 27 में 17 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, -10, -10। अब बोलिएगा कि सर इसको माइनस कैसे कर दिए, देखते हैं। यहाँ पे 27 दिया हुआ है, ठीक है, बड़ी संख्या को ऊपर लिख दिया, और छोटी संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, और ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस कर देना है। 7 में से 7, यानी 7 रुपया में से 7 रुपया हट गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पर 2 रुपया में से 1 रुपया चला गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर हम 10 लिख दिए। अब माइनस कहां से आया, देखिए 27 यहाँ पर बड़ी संख्या है, यानी 27 बड़ी संख्या है, तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। अब हमको यहाँ देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या 10 है। तो यहाँ हम आपको बोले थे कि बड़ी संख्या में जब माइनस का चिन्ह लग जाता है ना, जो बड़ी संख्या रहता है, जो भी आपको संख्या दिया हो रहेगा उसमें से आपको जो बड़ी संख्या रहेगा उसमें माइनस का चिन्ह लगा हो रहेगा, वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रहा है कि 27 है, और उसमें माइनस का चिन्ह किया, तो यानी कि ये सबसे छोटी संख्या हो गया, और यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है 10, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा संख्या ये हो जाएगा, यानी -10। तो हमको बड़ी संख्या तरफ हमको मुंह खोल के रखना है, तो मुंह खोल के इधर लगा दिया, ये क्या हो गया आपका, लेस देन, क्या हो गया, लेस देन, यानी कि छोटा। चलिए हम लोग प्रश्न 3 लिख देते हैं यहाँ पे, -39 प्लस ब्रैकेट के अंदर में -24 माइनस ब्रैकेट के अंदर में -15 रिक्त स्थान। यहां पर जगह नहीं बचा हुआ दोस्तों, हम नीचे लिख देते हैं इसको, 36, इस रिक्त स्थान को हम लोग यहां लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। प्लस
-52 -36। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। एक लाइन मतलब ब्रैकेट को हटा के थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, प्लस माइनस को एक कर देते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए 39 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस हट के क्या हो जाएगा, -24। उसके बाद फिर क्या है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर 36 और प्लस माइनस -52, माइनस माइनस प्लस 36। अब देखते हैं यहाँ पे कि अलग अलग जाति का कौन सा है। ठीक है, एक एक जाति का कौन सा है, तो यहां पर देखते हैं कि +39 प्लस 15 ये दोनों एक जाति का हो गया, तो क्या करेंगे, इसको प्लस 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 करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इसको इस रूप में हमें सॉल्व करना है। कोई भी एक रफ शीट ले लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 39 और 15 प्लस करना है, तो प्लस का साइन दे दिया, और 9 और 5 कितना होता है, 14। हासिल में बचा 1, 3 और 1 4, और हासिल वाला 1 यानी कि 5। तो यहां क्या हो जाएगा, 54, यानी यहां पर 54 -24 रिक्त स्थान। अब देखिए यहाँ पे 36 प्लस 36 प्लस 36 एक जाति का हो गया, -52 ये अलग जाति का हो गया, तो इसको क्या करेंगे, फिर से प्लस कर लेंगे। इसी प्रकार 36 36, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 3 4 और 1 सॉरी 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पे 72 लिख देना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन हम जब यहाँ पर आगे में कोई भी संख्या नहीं रहता है ना, और यहाँ पर कुछ ना दिया हो तो इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है, -52। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर जगह भर गया है। अब देखिए 54 में से 24 चला गया। ठीक है, यानी 54 रुपया में से 24 रुपये चले जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 30 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 54 बड़ा है, तो प्लस का साइन लगा हुआ, यहाँ पर प्लस लग गया, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब प्लस। अब 72 रुपया में से 52 रुपया माइनस करना है, 72 में से 52 रुपया माइनस करना है, तो 2 में से 2 गया तो 2 रुपये में से 2 रुपये गया तो 0, और 7 रुपये में से 5 रुपये गया तो 2, तो यहां पे 20 यानी कि 20 रुपया। अब देखना है हमको कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, इसमें से बड़ी संख्या कौन सा, मेरा 30 है, तो इधर मुंह खोल के हमको लगा देना है। ठीक है, अब बड़ी संख्या ये जो मुंह खोल के लगा देना, ये क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी कि बड़ी संख्या इधर हो गया। अब ये आपका तीसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और जो भी आपको यहाँ पर 2 प्रश्न आपको छूट गया है, इसको आप लोग क्लियर करते हुए जाइएगा, और प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमें समझ में ना आया, तो उसको हम लोग फिर से सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।